हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ पैरेट के लिए फूड और आपको कुछ और चीज़ें बताने वाली हूँ। और वो क्या है चीज़ें, वो सुनिए पहले। देखिए, पहली चीज़ है, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ, बहुत जल्दी लाइव आऊँगी। और ब्लॉगिंग में मैं और भी चीज़ें शामिल करने जा रही हूँ। रेमेडीज़ तो मैं लाती ही हूँ, रेमेडीज़ के अलावा घर के सारे मेंबर से मुझे मिलाना है तो वो भी मैं मिलाऊँगी। और मैंने कहा था मैं अपनी मम्मी को भी ब्लॉग में शामिल करूँगी, तो वो भी बहुत जल्दी होगा, तो उसके लिए इंतज़ार करें बस। तो आज पैरेट के मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, रेमेडीज़ भी देती हूँ और साथ में एंटरटेनमेंट के लिए मैं फैमिली ब्लॉग भी बनाती हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा कंटेंट। आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ रेमेडीज़ नहीं, रेमेडीज़ भी मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी मैं और मेरी मम्मी साथ में एक ब्लॉग शूट करेंगी और फिर लाइव स्ट्रीमिंग भी आना है हम लोग को। तो चलिए मैं बताती हूँ पैरेट को क्या क्या खिलाएं। इस टाइम बारिश का मौसम है, तो इस टाइम चीज़ें थोड़ी मिलना मुश्किल हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा पैरेट में ये देखा गया है, बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इस टाइम जो बारिश का टाइम होता है और जो ठंडी का टाइम होता है, इसमें बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो उसके लिए मैं बताऊँगी। तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ हीरा को, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है मेरा। ओए, आना है? नहीं आना? चलो आज इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अभी देखना, अभी उछल के खुद ही आएगा। तो मैं चिल्लाया, नहीं लेंगे, हटो, तुम हटो यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, हटो हटो हटो, वहाँ से हटो। आना नहीं, आना नहीं, यहाँ आ मत जाना। तो चलिए बताते हैं कि पैरेट को क्या खिलाएं। ठीक है, फर्स्ट सबसे फेवरेट चीज़, ठीक, अगर इस टाइम बरसात में अमरूद मिल रहा है तो अमरूद ज़रूर खिलाएं। ठीक है, ये नुकसान नहीं करेंगे, बस फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के ना दें, धुल के दें और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे हो जाए। ये आ गया अमरूद देख के। नहीं देंगे बच्चे को। नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, मेरा है तब। हम बता रहे हैं, यहाँ पे सबको बता रहे हैं अपने बच्चों को क्या खिलाओ, ताकि मोटे से हो जाओ जैसे तुम हो, प्यारे से मोटे से। हाँ, यही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये अमरूद खिलाना है, ठंडा नहीं खिलाना, फ्रिज वाला नहीं खिलाना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तो खिलाना है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं इसको खिलाती हूँ भिंडी। भिंडी के दाने इसको बहुत पसंद है। ए रुक जा, भिंडी के दाने बहुत पसंद है इसको, तो मैं भिंडी खिलाती हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ मेरे पास अभी है नहीं करंट में अवेलेबल। तीसरी चीज़ ये है, वो आपने सुना होगा सोयाबीन की बीन्स आती हैं, जैसे लुबिया होती है, लुबिया अगर आप जानते हो तो वैसे ही सोयाबीन की बीन्स आती है, उसको बीन्स ही बोलते हैं। ठीक है, वो आपको आराम से मिल जाएगी मार्केट में, तो वो आप बच्चों को खिलाएं, इसमें सोयाबीन का जो पोषण होता है वो इनको मिलता है। ठीक, चौथी चीज़ है भुट्टा। भुट्टा इसको बहुत पसंद है, तो भुट्टा ज़रूर खिलाएं। इस टाइम आ भी रहा है तो भुट्टा ज़रूर खिलाएं। ठीक है, और पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शरीर को काफ़ी अच्छा बनाती है, हष्ट पुष्ट बनाती है। आपके घर में कोई भी पैरेट हो, पहाड़ी तोता हो, प्लम हेड हो, अलेक्जेंडर हो, कोई भी, या बजीज़ हो, आप उनको, बजीज़ का वैसे अलग से खाना आता है, लेकिन अगर आप गेहूँ, जैसे दलिया भी एक आती है, ठीक है, दलिया भी आप खिला सकते हो अगर आपके घर में दलिया है, दलिया बोली, सॉरी, दलिया हो, ठीक है, तो वो भी चल जाएगी। यहाँ गेहूँ नहीं उपलब्ध है तो आप दलिया का पैकेट भी ला सकते हो। ठीक है, गेहूँ तो पैकेट में मिलता नहीं है, तो आप दलिया का पैकेट भी ले सकते हो। ठीक है, उसको भिगा दो, जैसे मैंने इस गेहूँ को भिगाया हुआ है, और पानी गिर गया। ठीक है, जैसे मैंने इसको गेहूँ को भिगाया हुआ है, और ये महाराज खाना इनको दे दें पहले हम। ठीक है, गेहूँ इनको बहुत पसंद होता है, तो गेहूँ ज़रूर खिलाएं। छठवां आता है चना। चना मिल जाए या फिर चना नहीं है तो चने की दाल। ठीक है, चने की दाल आप खिला सकते हो। अगर आपके पास फल नहीं है तो भिंडी, बीन्स हो गया, ये सभी ये बच्चे खाते हैं, तो आप उनको चीज़ आती है अनाज में, जो होती है चावल। चावल बच्चों को बहुत पसंद होता है। आप इसको ऐसे ना दो, ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह मिले होते हैं। ठीक, तो इनको आप ऐसे ना दो, इसको धुल दो, फूल जाते हैं ये और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इन लोगों को खाने में बहुत ही आसानी रहती है और साफ भी हो जाते हैं। तो अच्छे से साफ करके धुल के भिगो के बढ़िया इसको दो, मैं भिगो के ही देती हूँ। जैसे मेरे पास इस टाइम ये है, ठीक है, ये भीगा हुआ मैंने चावल इसको भिगाया था, तो मैंने इसको रखा था। ये भीगा हुआ चावल बहुत खाता है, अभी देखो लग गया खाने में। छिटकता थोड़ा सा है, पानी रहता है ना इसीलिए।
और भी चीजें हैं, जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, केला भी महाराज खाते हैं। मेरा व्रत था इसलिए केला आया था, तो ये केला भी खाते हैं। जो जो बच्चों को पसंद हो। केला ज्यादा नहीं देना, क्योंकि केला जो होता है थोड़ा सा हैवी होता है, तो केला ऐसे मत देना कि एकदम केला ही खिला रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा दे दो, इतना सा, ठीक। बाकी अमरूद दो, अनार दे सकते हो, सेब दे सकते हो, और दलिया दे सकते हो, दलिया नहीं है तो गेहूं दे सकते हो, गेहूं नहीं है तो चना दे सकते हो, चने की दाल दे सकते हो, और भी दालें आती हैं वो भी दे सकते हो। आप थोड़ी थोड़ी सी मिक्स कर दोगे, इतनी इतनी सी भी डालोगे। अगर आपके पास 1 पैरेट 2 पैरेट, आप इतनी इतनी भिगो, ठीक है, तो कम से कम इतना हो जाएगा, जितना ये है इतना सारा बन जाएगा, तो आप आराम से उसका पूरा दिन चल जाएगा। बस साफ सफाई का ध्यान रखिए, बच्चा कभी भी नहीं बीमार पड़ेगा, हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा और खिलखिलाता रहेगा। जैसे मेरा गंदा सा बाबू रहता है वैसे ऐसे रहेगा, प्यारा सा। अभी इन्होंने 2 साल कंप्लीट करे हैं, अभी जस्ट अगस्त में ही इनकी 2 साल कंप्लीट हुए हैं। तभी इनकी ये नेक में दाढ़ी मुझे निकल आई हैं। अडल्ट हो गए हैं, ठीक। पहले बच्चे थे, अब अडल्ट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं बाबू। कहाँ देख रहे हो बच्चा, आज तुम गाना भी नहीं गा रहे हो। दीदी बता रही है इसीलिए हम बता लें ना, बताएं हैं, कुछ देनी है। अरे हटो, गंदा गंदा लगा दी। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। और हाँ, सब है कि अभी घर के और मेंबर से मुझे मिलाना है, साथ में एक दिन मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगी। और लाइव स्ट्रीम अगर मेरा अच्छा रहा तो मैं रोज़ आऊँगी, रोज़ लाइव, साथ में मेरा बाबू भी आएगा। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरा चैनल अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी बहुत तारीफ होती है, इस शैतान से बच्चे की बहुत तारीफ होती है। मुझे बहुत परेशान करता है ना। लास्ट में सुना दूं बाबू का गाना, शुरू हो जाओ। साइलेंट ना गाओ, बोल दो। हाँ, इज्जत दिख रही है तुम्हारी। नंगू पंगू सा बाबू, नंगू पंगू सा बाबू। इधर से देखो, इधर से। हाँ, हमारे क्या चुम्मी ले रहे हो। चीकू, बीटू, मीठू सब एक ही मिक्स करके एक गाना बनाता है, और फिर शीशे में देख देख के गाता है। हाँ, खाना खाया बाबू ने। हम कीकू नहीं है, हम कीकू नहीं। खाना खाया पहले, खाना खाया बच्चे ने खाना खाया। आइसक्रीम खाई नहीं खाई। अच्छा इधर तो देखो, रोटी खाई। ऐसे नहीं जवाब दिया करो, जैसे अभी हाँ बोले थे वैसे जवाब दिया करो। खाना खाया, अब शीशे में दिमाग लग जाएगा। इन बच्चों से रोज थोड़ा थोड़ा बात करिए, बहुत इनको भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए व्लॉग के साथ, नई रेमेडीज के साथ। तो उसके लिए आप इंतजार करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू ऑल। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। मैं कोई ऐसे देखिए नहीं बताती हूँ, जैसे अभी मैंने नेल्स का बताया था। नेल्स का मैंने इसलिए घिसने के लिए बताया था, मैं इसका दे देती हूँ। कमेंट आया था कि काट भी तो सकते हैं, नहीं काटना नहीं है। कभी कभी हम लोग के जैसे नेल्स होते हैं, ज्यादा कट जाता है, बहुत दर्द होता है, काम नहीं कर पाते हैं। ज्यादा कट जाता है अगर नेल्स, जिंदा नेल कट जाता है। हम लोगों को कैसे पता है कि कहाँ से नेल्स कैसे काटना है? जब नहीं पता तो उसको थोड़ा सा घिस दीजिए, तो वो ज्यादा सही रहेगा। ऐसे तो एकदम टॉर्चर जैसा लग जाएगा ना काट देना। नहीं, हमें नहीं पता है इसलिए। और इनके नेल्स ऐसे इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि ये इतना चल फिर नहीं पाते, मतलब इधर उधर, जैसे पेड़ों में जाएं, इधर खुरदरी जमीन में जाएं, मिट्टी में, तो वो रगड़ जाते हैं। इनके नहीं रगड़ पाते हैं क्योंकि इनको उछलना कूदना सिर्फ जमीन पे चलते नहीं, कहीं यहाँ उड़ जाएं कहीं वहां। तो बच्चों के जो ग्रो हो रहे हैं उसको हल्का सा घिस दीजिए बस, ठीक। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय कर दो, बाय। बस इनको यही आता है। बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।